Hello students, hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 1. This is your week 1. I am your computer science teacher Saddam. So chapter number 1 is programming techniques and today we are going to discuss the introduction to algorithm and importance of algorithm. तो हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो बेस करेगा प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ऊपर। इसमें बहुत सारे टॉपिक मौजूद हैं। स्टार्ट में लूँगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम की क्या है। चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी जो बात है जो आपको समझना ज़रूरी है, उसमें एक तो ये कि जितना भी वीक का काम होगा ये मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा और आप वहाँ से जाके भी लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो गया या अगर आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी नहीं थी सपोर्ट कर रही तो वो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आपको मैंने जितना भी जो होमवर्क वीक असाइनमेंट दूंगा जो हर वीडियो के एंड पे मौजूद होगी, आपने इस वीडियो के एंड पर जाकर जो असाइनमेंट होगी उसे आप अपनी नीट कॉपीज पे लिखना है और वो मुझे आपने अपनी क्यूरी डे के ऊपर उसको सबमिट करवा देना है जब आप का क्यूरी डे होगा। तो जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप उससे पूछ सकते हैं और सेपरेटली पूछ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लें और 10th क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे 10th क्लास के फर्स्ट 2 चैप्टर जो है वो थ्योरी बेस होंगे, जबकि जो है चैप्टर नंबर 3 टू ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग जो है वो आएगी। नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? A finite set of instructions that specify a sequence of operation to be carried out in order to solve a specific problem or class of specific problem. तो एल्गोरिथम क्या कहता है? वो कहता है a finite set of instruction, कुछ इंस्ट्रक्शन फिनाइट सेट। एस फिनाइट का मतलब होता है कि ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिनको आप काउंट कर सकें। ये बिल्कुल ऐसी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सोफे पे कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आप कहेंगे हो सकता है 3 या 4, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी एक दरख्त पे कितने पत्ते हैं तो हो सकता है गिन ना सके। तो फिनाइट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज जो आप गिन सकते हैं। तो कह रहा है एक फिनाइट सेट इंस्ट्रक्शन, इतनी इंस्ट्रक्शन दी जाए जितनी काउंट लेवल हो और वो क्या करती हो, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करती हो। किस लिए? टू सॉल्व अ स्पेसिफिक, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और अगर हमने उसकी सीक्वेंस उसको प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वो इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की भी हो सकती है और किसी क्लास की भी हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम की एक और सिंपल डेफिनेशन अब ये कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम, कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे भी आप एल्गोरिथम कहा जा सकता है। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अ पर्शियन मैथमेटिशियन अब्दुल जाफर मोहम्मद इब्न मुसल ख्वारिज़मी इन 825 AD। आप ऊपर छोटी सी पिक्चर देख रहे होंगे, अगर मैं एरो लगा के आपको दिखा भी सकूं तो ये पिक्चर आपके साथ क्या काम कर रही है कि सबसे पहले इसने फर्स्ट प्रपोज दिया था पर्शियन मैथमेटिक्स के अंदर। अब नीचे जो डायग्राम विजिबल है आपको, अगर आप इस डायग्राम को विजिबल देखें तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा तो सबसे पहले कोई भी एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, ये देखें प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पे हमको एल्गोरिथम इनपुट करते हैं और जब भी एल्गोरिथम डालते हैं तो साथ उस एल्गोरिथम के साथ कोई ना कोई इनपुट मौजूद होती है। तो हम दोनों चीजें अब सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं, फिर सीपीयू उस इनपुट की बेस पे जो आपने एल्गोरिथम लगाया होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और आपको आउटपुट जनरेट करके प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टीज देख लीजिए अगर एल्गोरिथम की, एक एल्गोरिथम में क्या क्या चीजें आती हैं तो सबसे पहले कुछ 5 चीजें इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले जो होती है वो इनपुट होती है। इनपुट का मतलब क्या है? तो एल्गोरिथम रिसीव इनपुट। सबसे पहले मैं जिसमें पहले स्लाइड में बता चुका हूँ कि एल्गोरिथम जो है वो इनपुट को क्या करेगी? रिसीव करेगी। ऑल द एल्गोरिथम शुड हैव सम इनपुट। मैंने पहले कह दिया कि कोई भी एल्गोरिथम ऐसा मौजूद नहीं है जो इनपुट के बगैर काम करता हो, तो इनपुट बड़ी जरूरी है। आउटपुट नाम से जाहिर है कि एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस आउटपुट। एल्गोरिथम आपका जो है वो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। एटलीस्ट वन आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम एल्गोरिथम बेस। जो आउटपुट है वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक तो लाजमी आपको मिलेगी। फिर आ गया है डेफिनेटनेस। डिफाइटनेस में अगर आप देखें तो ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। ईच के लिए आप जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं अपने एल्गोरिथम को, एक तो वो क्लियर होनी चाहिए और एक एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि वो उसमें क्लैरिटी हो, उसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आता है फिनाइटनेस। नाम से जाहिर है कि आप एक इंस्ट्रक्शन को इतने इंस्ट्रक्शन दें जितने वो इजीली उसको मैनेज कर सके। अगर आप एक एल्गोरिथम को 1 करोड़ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर आप भी बैठे हैं और वो भी बैठा रहेगा, ना आपको आउटपुट मिलेगी और ना वो इंस्ट्रक्शन कर पाएगा। तो इतने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें जितनी उसको जरूरत है, जितनी वो कैपेबल है। लास्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस।
ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वेरी बेसिक एंड आल्सो बी फीजिबल। हर इंस्ट्रक्शन बहुत ही बेसिक और feasible होनी चाहिए। Also every step in algorithm implemented using any programming language। और आपके पास हर एल्गोरिथम जो है वो easy to understand होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर सकें। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 3 पर जाएंगे तो वहाँ डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, और तब मैं आपको वेबसाइट बनाना और एक सॉफ्टवेयर बनाना भी सिखाऊँ। और इंशाल्लाह इस साल के एंड पर हम एक प्रेजेंटेशन का सेशन भी रखेंगे जिसमें आप प्रॉपरली वेबसाइट या प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंटेशंस देंगे। अब एल्गोरिथम वर्सेस प्रोग्राम, ये अक्सर सवाल पेपर में आता है कि क्या फर्क है। एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये आप किस में लिखते हैं? न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखते हैं। न्यूट्रल लैंग्वेज कौन सी होती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो न्यूट्रल लैंग्वेज भी हो सकती है। न्यूट्रल लैंग्वेज मतलब है कि आपने जो है वो लैंग्वेज के साथ क्या करना है कि उस लैंग्वेज को आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप उसको मूव कर सकते हैं अपनी थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, उसे मैथ्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको आप लिख सकते हैं इन नॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, और आप उस लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग। तो इट्स अप टू यू। बट इन केस ऑफ प्रोग्राम देखें आप अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंपाइल द rule of a specific programming language is written to perform a specific task by computer। तो वो क्या बात करता है कि हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है कि ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि एल्गोरिथम अगर एक बार एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ले तो हो सकता है उससे वो रिपीट भी कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम ऐसा नहीं करेगा। अगर उसने एक बार इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लिया है तो उसको वापस रिपीट नहीं कर सकता, और इसको आप सिंपल एल्गोरिथम की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। आगे आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास एक लाइफ साइकिल मौजूद है जिसे आप ADLC कहा जाता है, इसको एल्गोरिथम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप देखें सबसे पहले जब हम एक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं कुछ 5 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज क्या है? प्रॉब्लम स्टडी। फिर दूसरा डिजाइनिंग। अब ये फोकस करें, लास्ट स्लाइड में ये बात मैं समझाई कि एल्गोरिथम अगर एक बार डिजाइन पे आएगा तो जरूरी नहीं कि वो वापस राइटिंग भी जाए, वो देखें वापस प्रॉब्लम पे भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो राइटिंग भी चला जाए। अब अगर राइटिंग भी है तो यहाँ पे राइटिंग चेक करेगा, अगर राइटिंग उसकी प्रॉपर ठीक है तो वो टेस्टिंग में जाएगा, अगर राइटिंग ठीक है तो वापस डिजाइन में चला जाएगा। इसी तरह टेस्टिंग में एनालाइज पे और वापस टेस्टिंग में। तो ये 5 फेज हैं आपके, प्रॉब्लम से लेके एनालाइज तक एक पूरा जो है वो एल्गोरिथम रन होता है। फिर आपके पास है एल्गोरिथम डिजाइन फेज। एल्गोरिथम डिजाइन फेज में आपके पास कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं। वो टेक्निक्स क्या? आपके पास 2 तरह की ऐसी बेसिक टेक्निक्स होती हैं, एक को कहते हैं टॉप डाउन, एक को कहते हैं बॉटम। तो इसको भी देख लेते हैं। मॉड्यूलर अप्रोचेज आर यूजुअली कंबाइंड इन हायरार्की। हायरार्किकल का मतलब होता है जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखें, ये एक ट्री, इसकी ये रूट्स, फिर बी की ये रूट्स, फिर डी की ये रूट, इसे ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और मैंने आपको बताया 2 अप्रोचेज होती हैं। टॉप डाउन का मतलब नाम कहता है टॉप, ऊपर से नीचे। आप गौर करें, ए से जितने एरो सारे नीचे की तरफ होंगे, कोई ऊपर नहीं होगा। चेक कर लें, ए से नीचे BCD, 3 नीचे एरोज आ रहे हैं, फिर बी से नीचे देखें, फिर डी से नीचे देखें। और बॉटम आपका मतलब क्या हुआ? कौन सी अप्रोच? जो बॉटम से कहां जाए? टॉप पर। अब आप देखें इस बार टॉप से बॉटम कोई नहीं आएगा, बल्कि बॉटम से टॉप ही जाएंगे। बॉटम नीचे देखें, ई और एफ से एरो ऊपर है, फिर आई से भी ऊपर है, फिर बी से ऊपर, CD से ऊपर, और एंड ए से ऊपर। 2 तरह के अप्रोचेस मौजूद हैं। बहुत तरह की टेक्निक्स मौजूद हैं, ये आपकी कोर्स में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं स्लाइड से डाल थोड़ा सा नॉलेज में आपको थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। डिवाइड एंड कंकर है, ग्रीडी है, डायनामिक एल्गोरिथम है, ब्रांच एंड बाउंड है, रैंडमाइज्ड है, ब्रैक ट्रैकिंग है, ब्रूट फोर्स होती है, रिकर्सिव एल्गोरिथम, इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसके अलावा भी लाखों और हैं, ये तो मैंने उसका 1% भी शायद ऐड नहीं किए, लेकिन यहाँ पे कोर्स में इंक्लूड नहीं है ये तो, लेकिन बहरहाल आपकी नॉलेज के आपको पता होना चाहिए कुछ डिजाइन एल्गोरिथम टेक्निक्स मौजूद है। उसके बाद अगर आप देखें तो एल्गोरिथम को जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं सूडो कोड। पेपर में अगर वर्ड सूडो कोड का आता है और उसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है, तो एल्गोरिथम रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। अगर आपने अपने एल्गोरिथम को इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना है तो उसे आप क्या कहते हैं? सूडो कोड कहते हैं। सूडो की स्पेलिंग चेक कर लें, PSEUDO, सूडो कहते हैं इसको। इसमें P और E जो है वो साइलेंट रहता है। Pseudocode means false code written using English language to depict the logic behind the game। अगर आप इंग्लिश गलत भी लिख रहे हैं लेकिन अगर आपकी लॉजिक ठीक है तो आपको सूडो कोड ठीक हो जाएगा। तो ये काफी एडवांटेज रहता है इन केस जब आपने कोई एल्गोरिथम वगैरह टाइप करना हो। तो इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर इसको प्रॉपर्ली देखेंगे भी, तो किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात आ जाएगी कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी एल्गोरिथम की।
सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेन पॉइंट है, जिस समझने वाली बात है कि थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस जो है इसकी, वो कम्प्लेक्सिटी है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, या कोई भी हम टॉपिक बना रहे हैं, या कोई भी हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कम्प्लेक्सिटी का, कि उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। अब डेफिनेटली कि जितनी कम कम्प्लेक्सिटी होगी हमारा एल्गोरिथम उतना ही ज्यादा अच्छा और फास्ट होगा। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो दो तरह की कम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, एक टाइम की और एक स्पेस की। टाइम का मतलब होता है कि उस एल्गोरिथम को आउटपुट लाने में कितना वक्त लग रहा है। अगर तो एक आपने एल्गोरिथम लगाया और उसने 10 साल तक वो चलता रहा और आउटपुट ही नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो उसका काम ठीक नहीं कर रहा। और स्पेस का मतलब होता है कि उस एल्गोरिथम ने रन होने में स्पेस कितनी ली हुई है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसने स्पेस ली हुई है 10 GB की और वो काम कर रहा है, और हो सकता है कोई और एल्गोरिथम होता जो 1 GB में वो काम करता। तो हमें दोनों चीजें देखनी है कि उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, और उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। ये एक्चुअली 3 मेजर पॉइंट होते हैं जो बेस करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। कंक्लूजन में आप देख लें, इन जॉब लाइफ आज के दौर में प्रोग्रामिंग में हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, रोबोट्स बनते हैं, रोबोट्स में हम यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग जितनी आपके आसपास घर मोहल्लों में नेटवर्किंग होती है यूज करते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में करते हैं, और आप जितनी भी आपके फोन की एप्स बनी हुई हैं इन सब के अंदर भी एल्गोरिथम ही इस्तेमाल होते हैं। इवन आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करते हैं, वो एल्गोरिथम लगा हुआ है, आइरिस सेंसर यूज करते हैं, एल्गोरिथम लगा हुआ है। आप गेम खेल रहे हैं, PUBG आप खेल रहे हैं, पीछे एल्गोरिथम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं अगर आप देखें एग्जांपल, अगर मैं आपको देता हूँ कि आपके पास PUBG में आप गेम आप खेलते हैं, आपके पास बैग है, और जैसी बैग की कैपेसिटी फुल हो जाती है, वहीं पे अगर आप नई चीजें नहीं पिक कर सकते हो, आपको पता है एक एरर आ जाता है कि बैग की कैपेसिटी फुल हो गई है, बैग फुल हो गई। तो उसे कैसे पता चलता है कि बैग फुल है? तो बैकएंड पे एल्गोरिथम ये डिजाइन किया हुआ है और ये काम करता जा रहा है कि जैसे ही बैग फुल हो जाएगा तो आपको बता देगा ठीक है जी कि ये चीज जो है वो आप फुल हो चुका है, तो ये आप चीजें निकाल दें या इससे मजीद कैपेसिटी का बैग जो है वो आप कहीं से पिक कर लें। अच्छा, अब असाइनमेंट की बात थी, मैंने पहले भी बता दिया असाइनमेंट के बारे में कि जो भी असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो आपने अपनी नीट कॉपीज पे करनी है। नीट कॉपी तो आप बाय कर लेंगे, आपने अपनी हर वीडियो के एंड पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। तो काफी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि असाइनमेंट कहाँ है, तो हर वीडियो के एंड पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। वीडियो एक बार देखें समझ नहीं आती, बार बार देखें, 3-4 बार देखेंगे वीडियोस तो डेफिनेटली आपको फिर जाके कुछ ना कुछ समझ आएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, आप इसे अपनी वर्डिंग में लिखना है, डिटेल से मैंने डिस्कस की है। वाई एल्गोरिथम आर यूज्ड, क्यों इस्तेमाल करते हैं, डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई आर द इंपॉर्टेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके अंदर एल्गोरिथम का कितना रोल है ये आपने बताना है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपसे मुझे कंडक्ट चाहिए, और आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए कोई भी अगर आप टॉपिक रीड कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वहीं पे एंड होता है। उसके अलावा अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर चाहिए, या अगर आपको व्हाट्सएप पे मेरे लेक्चर नहीं मिल रहे, काफ़ी बच्चों को स्पेस का इशू आता है जी मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस नहीं है कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा या इशू आ रहा है, तो मैंने वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मेंशन कर दी है। आप वेबसाइट पे मेरी जाएं और वहाँ जाके यूट्यूब पे मेरी वीडियो एक पड़ी हुई है, लेक्चर 1 वीक वाइज वीडियोज आ जाएंगी वहाँ पर, आप वहाँ जाके वीडियोज किसी भी टाइम पे कंडक्ट जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।